हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं लाभ और हानि के पार्ट 2 सेशन। ठीक है, पार्ट 1 इसका ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों। तो जो भी इस चैनल पे नए आए हैं और पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ऊपर में आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है दोस्तों, आप वहाँ से एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है उसमें भी, और अगर नहीं भी देखे हैं वहाँ पे तो आपको इस वीडियो में भी समझ में आएगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन है दोस्तों, और यही सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे आप टाइप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, टाइप 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो, और आपको टाइप 4 भी मिलेगा इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 1 और टाइप 2 हो चुका है, आप चाहें तो जाकर उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्रयमूल्य की बात करें और यहाँ पे विक्रयमूल्य की बात करें दोस्तों, इसका रेशियो आपको कितना दिया रखा है, 5:4। तो कल हमने बताया था दोस्तों कि जब भी क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से अधिक हो तो लॉस होता है, और विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से अधिक हो तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का बीच का हम डायरेक्ट रेशियो से ही निकाल लेंगे दोस्तों। इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 रुपये का आ रहा है, मतलब 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है दोस्तों, इसको लॉस हुआ है कितने का, 1 का। तो किस पर लॉस हुआ होगा, क्रयमूल्य पर ही तो लॉस होगा, क्योंकि जिस वस्तु में खरीदते हैं हम जितने दाम पर, अगर हम बेचते वक्त में उसमें कुछ प्रॉफिट लेते हैं तो वहाँ से हमको लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए उसमें हम कम दाम में बेच दिए तो लॉस होगा। तो यहाँ पे तो उसने 5 में खरीदा था और 4 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 1 का लॉस हुआ है। तो टोटल परसेंटेज में पूछा दोस्तों कि कितना % उसको लॉस हुआ है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि एकदम बच्चा भी रहेगा तो वो इसको कर सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है मैं अभी बताता हूँ। देखिए 5 रुपये का या फिर 5 यूनिट का कितना, ठीक है ना, ये जो है ना कितना % यानी कि बटा में 100 बराबर 1 रुपया होगा, यही तो बोला गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको 20 बार में काटेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा दोस्तों, 20% का लॉस हुआ। और ऐसे भी देख सकते हैं 5 दूना का 10, 1 रुपया 20%। तो यही था मेरा आंसर। और ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही कुल थी इजी एकदम क्वेश्चन हैं और इसके सॉल्यूशन भी हैं, और उसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका सेम इसी तरह का है। किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है तो उसमें लाभ % क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे आपका क्रयमूल्य देखिए दोस्तों दे रखा है कितना, 20, और विक्रयमूल्य की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो वो देख रखा है 21। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का। तो फिर से इसको हम उसी तरह से लेते हैं दोस्तों कि 20 का कितना % बराबर 1 होगा, है ना। तो 20 5 कितना होता है दोस्तों, 100। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 5%। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट आंसर है। तो ये तो थी बेसिक। अब चलिए थोड़ा सा लेवल ऊंचा करते हैं। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पहला वीडियो देख सकते हैं, अब नहीं भी देखिएगा तो इसमें समझ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य में अनुपात क्या है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन भी अच्छी है। देखिए दोस्तों, बोला गया है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन उसके बेचने पर भी वो 12% का लाभ जो है प्रॉफिट करता है। तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, मान लेते हैं हम कि जो क्रयमूल्य था मेरा दोस्तों वो कितना था, 100 रुपीज। ठीक है ना। तो 12% का प्रॉफिट चाहता है वो, तो 12% का प्रॉफिट मतलब क्या हुआ दोस्तों, 100 का 12% कितना होता है, तो आपका 12 होता है, आप सभी को पता है। तो जो अभी लाभ कर रहा है वो लाभ करने पर उसको कितना रुपये में बेचना चाहेगा, वो 112 रुपये में बेचना चाहेगा। क्योंकि देखिए 100 का 12% 12 रुपया ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए बोल रहा है कि क्रयमूल्य तो हमने माना है कि 100 है, लेकिन वो लाभ चाहता है 112 रुपया। ठीक है, लेकिन ये जो 112 रुपया है ये दोस्तों 100% नहीं है, बल्कि 90% के बराबर है, यानी कि 10% छूट के बाद का ये बात है।
तो यानी कि 112 जो है दोस्तों वो 90% है, क्योंकि 10% छूट में है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा, ये आपका जो आपका अंकित प्राइस है वो निकल रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे निकलता है, इसको हम काटेंगे, 0 0 खत्म होगा, 3 3 का 9, चलिए नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कटेगा, यानी कि 112 यानी 1120 हो गया दोस्तों, या नीचे में 9 हो गया। ये आपका क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका कहाँ गया, ये आपका क्रय मूल्य है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य में अनुपात, यानी उस पर जो छपा हुआ मूल्य यही है और हमारा ये क्रय मूल्य ये है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, 100 ले लेंगे। देखिए पहले क्रय मूल्य लिख लें यहाँ पे, और अनुपात अंकित मूल्य, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 112/9। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। देखिए 1 0 से 1 0 तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने दोस्तों ये आ जाएगा 90 हो जाएगा, और ये आपका 112 रह गया। ठीक है, और नीचे का 9 तो इधर चली गया दोस्तों, तो अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, यानी मान के चलिए 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये 90 हुआ और ये 9 खत्म। ठीक है, तो अब जो ये आया दोस्तों यही है हमारा रेशियो। इसको हम अगर छोटा करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 45, ये 56। ठीक है, ये ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर समझाते हैं। देखिए हमने क्रय मूल्य माना 100 रुपया, ठीक है। अब बोला है कि उसको 10% छूट के देने के बाद 12% का उसको प्रॉफिट होता है। तो 12% का मतलब क्या होगा दोस्तों, जब ये क्रय मूल्य 100 है तो 12% कब उसको प्रॉफिट होगा, जब 112 में बेचेगा। ठीक है, तो ये जो 112 है ये तो 12% कमा लिया, लेकिन वो कह रहा है कि 112 कब होगा, मतलब 10% छूट देने के बाद, यानी 90% के बराबर है 112। तो हमने वही किया, 90% के बराबर था 112। तो ये यानी कि मार्क प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये तो मेरा मार्क प्राइस है किया। हमसे पूछा है कि भाई क्रय मूल्य और ये जो अंकित मूल्य है इसका अनुपात क्या होगा, तो हम आपके सामने इसी तरह से रख दिए। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है 4। ठीक है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से बनाना है। देखिए अंकित मूल्य मान लेते हैं हम यहाँ पे आपको कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है ना। अब बोल रहा है कि इस अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो इसी 100 रुपये का 3/4 पर बेचा है, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 75 रुपये में बेच दिया दोस्तों। तो ये जो 75 रुपया है इसमें भी इसको 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो 75 है दोस्तों वो 125% के बराबर है ना, तभी तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे पूछा कि ये 100% कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों 125 25 75, 5 से काटेंगे 5 गुना का 10, यानी कि 60 रुपये जो दोस्तों वो आपका क्रय मूल्य है। तभी तो आप 75 में बेच के 25% प्रॉफिट कमाए हैं, है ना। तो ये मेरा क्रय मूल्य निकला, और ये मेरा अंकित मूल्य हमने माना था, और ये मेरा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं। तो हमसे जो फाइनली पूछा है दोस्तों कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, यही तो हमसे पूछा है। तो अंकित मूल्य हमने कितना लिया था 100, और यहाँ पे क्रय मूल्य मेरा कितना है दोस्तों 60। तो इसको हम अब छोटा कर सकते हैं। तो देखिए छोटा करने पे 20 से हम काटेंगे तो 20 3 का 60, 20 5 100। ठीक है, यानी कि 5:3 है दोस्तों। अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ये भी सिंपल था। तो इसी तरह के सवाल हैं जो आपको कॉन्सेप्ट से बनाने होंगे। देखिए मैं ये कभी नहीं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ट्रिक, ठीक है ना, ट्रिक यूज करिए। ये दुनिया का सबसे फालतू लॉजिक है ट्रिक। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक से भी कम समय में बना लीजिएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों कि ए और बी कारोबार में क्रमशः 3000 रुपये और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है तो बी की
कितनी हानि होगी और हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए एक कोई कारोबार स्टार्ट किया दोस्तों, ठीक है, कोई कारोबार स्टार्ट किया जिसमें एक ने क्या किया, ए है और बी है मान लीजिए। तो ए ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 3000 रुपया लगाए हैं और बी ने जो आपको दोस्तों 2400 रुपये लगाए हैं। तो पहले इनका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, ये जो आपका आया फाइनल रेशियो आया। अब लॉस कितने का हुआ है दोस्तों इनके कारोबार में, 720 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, 720 रुपये का। तो सबसे ज्यादा हानि किसको होगी, इसको होगी, और सबसे कम हानि इसको होगी। ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ रही है। तो लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि बी को कितनी हानि होगी। तो चलिए इसका एक तरीका है, आपको पता ही होगा कि टोटल कितना हानि हुआ है दोस्तों, उसके बाद किसकी कितना हानि हुई है, टोटल इन दोनों का योग जो होता है वो लिखना पड़ता है आपको नीचे में। तो अब देखिए 9 8 72, 8 चौके 32, यानी कि 320 रुपये जो है लॉस हुआ है दोस्तों, किसका, बी का। ठीक है, यही बात हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसको मैं स्टार मार्क्स देता हूं दोस्तों, और इस प्रश्न से आप बहुत कुछ सीख भी लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और अधिक खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। ठीक है, यही तो हमसे बोला गया है। चलिए बनाते हैं इसको एक बार। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल जब भी आपको बनाने हो तो देखिए, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला समझ लीजिए उसको, कि जितना भी परसेंट बढ़े या घटे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको दिया रहे तो जितना परसेंट घटे या बढ़े तो उसको ऊपर में उसी तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कितना परसेंट कमी हुई है, 20% की कमी, तो हमने 20 लिख दिया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना रुपया में कितना ग्राम अधिक या कम खरीदा। ठीक है, तो कितना रुपये वाली जो बात है दोस्तों उसको हम यहीं पे लिख देंगे। तो नहीं 100 रुपया की बात की गई दोस्तों। अब नीचे में देखिए, जब आपका घटा हुआ मूल्य पूछे तो कुछ नहीं करना है, 100 का 100 रख देना है यहाँ पे। ये 100 ये वाला नहीं है, ये बस एक फॉर्मूला के तौर पे 100 रखना है। इंटू कर देना है दोस्तों, कितना ग्राम अधिक खरीदा है, तो यहाँ पे लिखा है 4 किलोग्राम, तो हमेशा केजी में लेना, 4 लेना, बस ये आपका आएगा दोस्तों घटा हुआ मूल्य। ठीक है, ये घटा हुआ मूल्य। अगर इसकी प्रारंभिक मूल्य की बात करें दोस्तों, तो वो उसमें क्या करना होगा, बस एक चीज, जैसे यहाँ पे 20% कमी हुई है 100 रुपया खरीद कर। अब देखिए कमी की बात की थी दोस्तों, यहाँ पे 100 नहीं हटा रख करके यहाँ पे माइनस हम करेंगे 20% की कमी, इंटू जो 4 है वो 4 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन हमें ये अभी घटा हुआ मूल्य निकालना है दोस्तों, तो चलिए हम इस फॉर्मूला पे आते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हम काटेंगे इसको दोस्तों, यहाँ से 4 से काटेंगे, 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100 कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार में 20, यानी कि 5 रुपया जो है दोस्तों अभी उसका दाम हो गया है, यानी घटने के बाद। पहले क्या था ये नहीं पता, लेकिन अभी इतना रुपया हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। गजब का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि देखिए ये टाइप आपका 4 चल रहा है, TYPE टाइप 4। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। तो टाइपराइटर का मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को कैसे इजीली जो है हल करते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि उसने 5% जो है दोस्तों वो लॉस पर बेचा पहले। ठीक है, और जब इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ पे पहले वो 5% लॉस पर बेच रहा था और 5% अधिक अगर कमाना चाहता है तो उसको 80 रुपये में अधिक में बेचना होगा, यानी कि 5 माइनस से लेकर के 5 प्लस तक जाने में उसको कितना टाइम लगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे 5 माइनस से फिर -4 हुआ होगा, -3 करते करते यहाँ पे आया होगा दोस्तों, यहाँ पे एक 0 पोजिशन आया होगा, फिर यहाँ से 1 + 2 + 3 करते करते 5 तक गया, यानी कि यहाँ से वो बढ़ा 5 और फिर यहाँ से बढ़ा दोस्तों 5, यानी टोटल कितना बढ़ा, तो टोटल वो 10% बढ़ा। और ये 10% का वैल्यू कितना है दोस्तों, 80 रुपया है, यही ना बोला गया है। तो हमें निकालना कितना है, 100%, क्योंकि कोई भी परसेंटेज का सवाल हो या लाभ हानि में उसमें 100% वैलिड होता है। तो 100% क्या होगा दोस्तों, 80 × 10 बराबर 800 रुपया है ना। 10% बराबर ये है 80,
तो 100% क्या होगा दोस्तों 800 रुपये। यही तो हमारा क्रय मूल्य है। तो अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब अगला प्रश्न क्या है, सेम इसी तरह का है, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ दोस्तों। प्रश्न है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो देखिए हम उसी फॉर्मूला पे इसको रखते हैं दोस्तों। पहले हमने क्या देखा यहाँ पे कि 20% की वृद्धि हुई है, तो 20 का 20 उसी तरह उतरेगा। रुपये की बात करें दोस्तों तो 40 रुपये की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने देख रहा है प्रारंभिक मूल्य की बात की है दोस्तों, तो ये जो प्रारंभिक मूल्य वाला फॉर्मूला इसके हिसाब से यहाँ पे माइनस था, क्योंकि यहाँ पे घट रहा था दोस्तों। यहाँ पे 20%, यहाँ 20% बढ़ा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोस्तों कितना अधिक या कम किया है, तो यहाँ पे 4 कम मिल रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आपका जो है प्रारंभिक मूल्य आने वाला है। प्रारंभिक मूल्य ये जो होता है दोस्तों प्रत्येक पर होता है, मतलब प्रत्येक वस्तु पर या प्रत्येक एक आम पर हुआ है। ठीक है, यहाँ से पहले देखते हैं 4 दहा का 40, फिर इसको हम काटेंगे 10 से 0 कटेगा दोस्तों, यहाँ से करेगा 2 4 3 12 4 5 20, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 5/3 रुपया ये प्रति आम था। लेकिन हमसे पूछा कि प्रारंभिक में 15 आमों का मूल्य क्या हुआ, तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5/3 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15, यानी कि 25 रुपया दाम था 15 आमों का। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही कुछ सवाल थी दोस्तों, और एक सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार यदि एक गृहस्थी चीनी का अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे अपनी खर्च में कितनी % कमी करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले आपको कितना % घटा या बढ़ा है तो वो उसको हम ऊपर में रखेंगे। 25% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ये जब बढ़ा है तो हम नीचे 125 कर देंगे, डायरेक्ट जाहिर सी बात है। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही जो है आपका वो कमी करेगा खपत में, यानी कि खाने में जो है वो खपत करेगा, कमी करेगा। ठीक है, या फिर अपने उपयोग में अपनी कमी करेगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार इसको सोल्व करते हैं। 25 पंचे 125, 5 से कटेगा तो 2 20, यानी कि 20% की वो कमी करेगा अपने खर्चे में, यही बात है। और इसका आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक और प्रश्न करते जाइए दोस्तों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, उसके बाद फिर टाइप 5 6 7 8 एक ही बार में लिया देंगे दोस्तों, यानी कि एक तीसरा वीडियो भी आएगा आपके लिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बहुत ही टफ इसको माना जाता है, आप लोग इससे डरते भी होंगे बहुत से लोग। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से चुटकियों में सोल्व किया जाता है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। ठीक है, तो बोलिएगा क्या होगा। तो पहले इसको हम बताते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 2 तरह की बात बोली जाती है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों प्रत्येक मशीन को 396 रुपये में बेचता है। ठीक है, और कहीं कहीं दिया रहेगा कि प्रत्येक को 396 रुपये में खरीदता है, तो वहां अलग हिसाब से बनेगा दोस्तों, यहाँ पे अलग मेथड से बनेगा। तो चलिए पहले इसको हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों 396 रुपये में जो प्रत्येक को बेचा है, तो एक पर उससे 10% का लाभ और एक पर आपको 10% की हानि हुई है। तो देखिए दोस्तों 396 पर 10% का लॉस, यानी कि वो 90% में बेचा होगा, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों कि 396 पे बेचा, 396 बेचा, तो इसको लाभ हुआ है 10% का, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब टोटल की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो वो अभी बात कर लेते हैं। 396 और 396 कितना होता है, तो 6 6 12, 9 9 18 और 1 19, 3 3 6 1 7, यानी कि 792 रुपया उसका एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों वो फिलहाल विक्रय मूल्य है। ठीक है, और हम जो निकाल रहे हैं दोस्तों ये क्रय मूल्य निकल रहा है ना। तो चलिए अब इसको निकालते हैं एक बार।
एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया दोस्तों, यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया। 11 से काटेंगे दोस्तों इसको हम, तो 11 तिया 33, ठीक है, और 11 छक 66 यानी 36 और ये 10, ठीक है, 360 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 3 3 9, 3 1 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9 और 3 दूना 6, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12 है ना, यानी 44 और 36 आ रहा है, ठीक है। ये 10 आपका कॉमन हो गया दोस्तों, तो 44 और 36, तो देखते हैं इनको जोड़कर 6 और 4 10, 3 और 4 7 और 1 8 यानी कि 80 है ना, यानी कि टोटल देखा जाए दोस्तों तो 800 रुपये आया। ये आपका जो है क्रेमुल आया, और हमारा बिक्रेमुल कितना है 792 रुपया दोस्तों, यानी लॉस कितने का हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों लॉस निकलता है क्रेमुल पर, तो देखिए 800 का कितना परसेंट बराबर 8 होगा, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो खत्म, अब 8 से आपका ये भी खत्म, यानी कि x का वैल्यू आपका 1% के बराबर है, यानी दोस्तों 1% उसको लॉस हुआ है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं फिलहाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मैथ का सेशन आप सभी में से मात्र 10 से 12 लोग ही, व्यू भले 100-200 जाता हो या 1000 जाता हो जो भी हो, लेकिन 10 से 12 लोग ही इसको पूरा देखते हैं। हमें अच्छा लगता है कि कम से कम मैं 10 से 12 लोगों को ही सही समझा पा रहा हूँ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में कहीं नहीं आती हो तो कृपया आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।